तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में वीलुकअप के साथ आपको मैच फॉर्मूला लगाकर दिखाने वाले हैं जिसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना मेरा ओरिजिनल डाटा है जिसमें से कि मैंने क्या किया है, ऑर्डर आईडी जो है ये यूनिक ले लिया क्योंकि वीलुकअप जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू को ही फैच करता है। तो ये डाटा है। अब इसके यहाँ पे मुझे कुछ भी डाटा चाहिए तो उसके लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे से समझे मैंने क्या किया, यहाँ पे वीलुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू में इसे सेलेक्ट किया। हर चीज़ को लॉक करना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या है, ये डाटा चाहिए, सी रो का डाटा चाहिए, यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए को लॉक करना पड़ेगा, टू को लॉक नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के साथ ए को लॉक कर दे रहा हूँ। ये आपका ए लॉक हो गया। ए लॉक का मीन्स अब ये लॉक ए के सामने है, यानी कि ये चेंज नहीं होगी। 2 3 4 ये चेंज हो सकते हैं, समझ रहे हो, कॉलम नंबर ए ही रहेगा मगर रो नंबर 2 3 4 5 वो बढ़ सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद लुक ऑफ एरे। अब एरे कहाँ है हमारी, ये रही। अब एरे में पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, इसे हमें टोटली लॉक करना है। ठीक है, कॉमा। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे मैच फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू। सीट पे आएंगे, अब लुकअप वैल्यू में हमें ये जगह देनी है। अब इस जगह में हमें जो लॉक करना है वो है कि आपका रॉ लॉक रहे, यानी कि वन कहीं पे मिस ना हो, क्योंकि कॉलम नेम यहीं पे आएंगे। चाहे मैं कितने भी उस डाटा के कॉलम का नाम यहाँ पे पेस्ट करना है, मेरे सामने डाटा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें वन को लॉक करना है तो मैं F4 प्रेस करता हूँ। ये आप देखो वन लॉक हो गई है। इसके बाद लुकअप एरे। अब ये कह रहा है कि ये जो आपने रॉ दी है उसका एरे कहाँ है, जो लुकअप वैल्यू दी है उसके एरे कहाँ है। अब मैंने पूरे कॉलम्स के नेम दे दिए हैं, अब इसी भी मुझे पूरे कॉलम्स के नेम्स को लॉक करना है, कॉमा। जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए अब ये क्या हुआ, मैच फॉर्मूला जो मैंने बीच में यूज किया है वो पूरा बंद हो गया है, कॉमा, जीरो। अब देखो ये क्या हुआ था, मैंने पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, लोग जो वीलुकअप लगाते हैं उन्हें पता ही होगा। उसके बाद मैंने लुकअप एरे दिया। उसके बाद ये जो मैच फॉर्मूला है कॉलम इंडेक्स के तरह पे काम करेगा, मगर ये एक यूनिक वे में काम करेगा। ये अपनी तरफ से कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा कॉलम नंबर चाहिए। जौन सा कॉलम नंबर आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे, नाम लिखेंगे, ये उसी के यहाँ पे आपको डाटा दे देगा। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 2 बार ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, अभी कोई डाटा नहीं आ रहा है बिकॉज अब यहाँ पे किसी भी चीज़ का कॉलम नाम नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, शिप मोड को वहाँ पे ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं शिप मोड को पेस्ट करूँगा यहाँ पे चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, अभी मैं इस पर यहाँ पे अगर डबल प्रेस करता हूँ तो सभी का शिप मोड आ गया होगा। चलो अभी मैं इसका और जादू दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, कस्टमर नेम मुझे चाहिए, मैं जाता हूँ सीट 1 से डाटा उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया कस्टमर नेम। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाना, कंट्रोल आर प्रेस करना है। अभी आप सभी का नाम पालेंगे, यानी कि मुझे जो भी कॉलम चाहिए मुझे यहाँ पे बस उनका कॉलम का नाम पेस्ट करना है। अब क्योंकि मैंने यूनिक मेथड पेस्ट किया है वहाँ पे डाटा में, तो अब ये डाटा ऑटोमेटिक काम करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, डाटा ऑटोमेटिक आता रहेगा। इस तरीके से आप वीलुकअप को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको कॉलम नंबर देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 2 3 4 5, यानी कि मैनुअली नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी जगह पर मैच फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बशर्ते कि देखो जो भी कॉलम नेम है आप अपनी तरफ से पेस्ट ना करें। यानी कि यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी है, अगर आप अपने एंड से यहाँ पे लिखने लगेंगे ये सब चीज़ें, तो हो सकता है कि उसमें कुछ वर्ड की मिस्टेक हो जाए जिस वजह से डाटा ना आए। तो आप ट्राई करें कि वहाँ से डाटा को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और चीज़ें आ जाएँगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों।